वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे औसान माता की पूजा हमें कैसे करनी होती है। औसान माता की पूजा कब करनी चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता होती है और किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, कैसे इसे करना चाहिए, सभी जानकारी डिटेल में हम आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो पर इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके यदि आप भी अपने घर में औसान माता की पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कहीं कहीं दुरदुरिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर कहीं कहीं इसे मीठी सोगैली के नाम से जाना जाता है। मीठी सोगले इन द सेंस कि इस इनमें हम सुहागन स्त्रियों के साथ में ये पूजा करते हैं, इसीलिए इसे मीठी सोगैली कहा जाता है। और इसे कब कब किया जाता है, जैसे कि जब आपके घर नई बहू आती है, उसके साथ में ये पूजा संपन्न की जाती है। या फिर आपके घर में बेटी का विवाह होता है और जब बेटी हमारे घर पहली बार आती है तो भी ये पूजा संपन्न की जाती है। और इसे अलग अलग नामों से अलग अलग दिनों में किया जाता है। तो जो मैं आसान माता की पूजा विधि बता रही हूँ, ये गुरुवार के दिन करते हैं। और कहीं कहीं इसे चट माता के नाम से जाना जाता है, या फिर कहीं कहीं इसे संकटा माता के नाम से भी जाना जाता है। तो वो अलग, जैसे कि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन भी करने की प्रथा होती है। लेकिन सुहागन स्त्रियां सभी में सम्मिलित होती हैं। ठीक है। तो ये तो आपने जाना कि दुर्दुरिया या फिर आसान माता की पूजा में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम बात करेंगे सामग्री क्या क्या चाहिए, और हम जो भोग मिठाइयां चढ़ाएंगे वो हमें क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले ही सुहागन स्त्रियों को निमंत्रण देना होता है। सुहागन स्त्रियां कितनी होनी चाहिए, जो घर की एक मेन महिला होती जो पूजा संपन्न करवाती है, उसे छोड़कर 7 महिलाओं को आमंत्रण आपको देना चाहिए। पूजा करती हैं और जो साथ में रहती हैं उनको मिलाकर 8, कहीं कहीं 7। तो ये 7 और 8 अलग अलग प्रांत के हिसाब से होता है। इस तरह से आपको कर लेना है। पूजा सामग्री बिल्कुल सूक्ष्म होती है जो आपके घर में है, जैसे कि एक थाली में आपको एक कलश रख लेना है। कलश और एक घी का दिया आपको रखना है। एक जो गोबर की गौरी माता आप बना ले, उसको पान के पत्ते पर विराजमान करना होता है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कुछ फूल, माला आप रख लें। कुछ श्रृंगार की चीजें आप रख लें, जैसे कि चूड़ी और बिंदी। इस तरह से छोटी सी पूजा सामग्री आप एकत्र कर लें। और जो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन पे हम आवासन माता का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी हो, या फिर तुलसी के गमले की मिट्टी हो, या फिर आप जो पीली मिट्टी होती है उसे भी ले सकते हैं। इस तरह से 8 टुकड़े उन मिट्टी के किए जाते हैं। तो वो भी पान के पत्ते पर हम आसन देते हैं। और सभी सुहागन स्त्रियों को भोजन में यानी क्या क्या हम खिलाते हैं, अब हम वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको सवाया की संख्या में इनमें चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि 1.25 किलो मुरमुरा या फिर लाई आपको लेना होता है। 1.25 पाव चना, भुना हुआ चना होता है, जिसे कहीं कहीं फुटेहरा भी कहते हैं, वो आप ले लें। और मिठाई में दूध से बनी मिठाइयां अभी लेते हैं, पहले के समय में गुड़ लेते थे, गुड़ को ही मिठाई माना जाता था। लेकिन अभी क्या है कि इतना गुड़ कोई खा नहीं पाता है, इसलिए पूजा के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए रखते हैं, यानी कि 1 पाव गुड़ ले लेते हैं और 1 किलो मिठाई। इस तरह से सवाया लगा के इसे बैलेंस किया जाता है। तो आपका सवाया आपने लाई और चने को लगा के किया, और इधर मिठाई और गुड़ को लगा के किया। तो ये हो गया। अब हमको चाहिए पान, यानी कि जो लगा वाला पान होता है वो हम लेंगे, लेकिन उसमें कत्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो पान की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। पान शुक्र ग्रह को हमारे बैलेंस करता है, लेकिन उसमें कत्था का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। तो इसलिए बिना कत्था लगा पान, मीठा पान गुलकंद वाला आपको बना के रख लेना चाहिए सभी सुहागन स्त्रियों के लिए। इस तरह से सभी सामग्री आप एकत्र कर लें। पूजा में बैठने के लिए सभी सुहागन स्त्रियों के लिए आसन चाहिए। देवी माता को आसन देने के लिए एक लकड़ी का पाटा आप ले लें।
और एक चादर बेडशीट हो तो नई ले ले या फिर हल्के रंग की ले ले। विधान के अनुसार तो हल्के गुलाबी या फिर हल्के ऑफ व्हाइट या फिर क्रीम कलर के जो होते हैं वो चादर होना चाहिए। नहीं है तो आप कोई साफ धुला चादर लेके बिछा दें। इस तरह से इन सभी चीजों को एकत्र करके जिस रूम में आपको करना है वहां की साफ सफाई कर ले। सुबह सवेरे उठ जाएं। सभी स्त्रियों को आप एक दिन पहले ही आमंत्रण दे लें। अब जब स्त्रियां आपके घर आ जाती हैं सभी, उनके आप पांव पखारे। जैसे हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो अपने घर बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके पांव पखारते हैं। पांव पखारना यानी कि धुलाना। उसके बाद पांव को पोंछकर सभी महिलाओं को सजाते हैं, यानी कि उन्हें आलता महावर लगाते हैं। ये हमारे यहाँ हिंदू समाज में बहुत अच्छा लगता है और ये सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। तो सभी महिलाओं को पैर रंगते हैं और डिजाइन अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये महावर आलता लगाया जाता है। उसके बाद सभी स्त्रियों को आसन देकर पूर्व मुख और पश्चिम मुख करके बिठाया जाता है। जो मेन महिला होती है वो पूर्व मुख करती है, बाकी आजू बाजू महिलाएं बैठती हैं। जैसे कि हमारे घर अभी रिसेंटली नई बहू आई थी तो नई बहू के साथ में ये पूजन किया गया था, तो हम आपको प्रैक्टिकली सभी चीज बता पा रहे हैं। इस तरह से आप ये पूजा आप इस तरह से बिठा के शुरू करें। सबसे पहले बीच में आप एक लकड़ी का पाटा रख दें। उसके ऊपर पान के पत्ते पर एक गौरी माता आसन दे दें और भगवान गणेश को, क्योंकि देखिए बिना गौरी गणेश की हमारी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो बीच में माँ गौरी और गणेश भगवान को रख दें और साथ ही आप मिट्टी के जो अलग टुकड़े हैं सात, उसे एक पान के पत्ते पर रख दें। सामने एक कलश में जल भर के रख दें। आप उसमें आम के पत्ते डाल सकते हैं। पान के पत्ते कुछ भी नहीं है तो आप सादा कलश रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर एक घी का दिया आप लगा दें। वहां पर दीपक प्रज्वलित कर दें। पूजा में सबसे पहले दिए जला जाते हैं। उसके बाद जो वहां पर मिट्टी के आपने टुकड़े रखे हैं उनमें माँ अवसान माता का आवाहन करें, ठीक है। उसके लिए आपको वहां पे जल से स्नान कराना है, फिर घी से स्नान कराना है और फिर सिंदूर हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है और जो भोग प्रसाद आपने लिया है उसे चढ़ाना है। उसके बाद कुछ जो श्रृंगार की चीजें आपने ली हैं उसे चढ़ानी है। श्रृंगार की चीजें आप माँ देवी को भी चढ़ाएं और कुछ सुहागिन स्त्रियों के लिए एक एक दो दो पीस आप ले सकते हैं। बिंदी और चूड़ी ये भी आप रख लें। तो ये सभी चीजें इस तरह से करके आप अवसान माता की पूजा शुरू कर लें। पूजा में सबसे पहले अवसान माता के नाम का जयकारा लगाया जाता है और उसके बाद पूजा संपन्न की जाती है। इसी तरह से सूक्ष्म विधि होती है और सभी महिलाओं के लिए आपको उनके सामने अलग से जो आपने लाई और चने और मिठाइयां ली हैं सबको बराबर मात्रा में अलग अलग रखा जाता है। इस तरह से इसे कहते हैं, इसे गोदी भर जाती है सभी सुहागन स्त्रियों की। तो इस तरह से अलग अलग आपको रख लेने हैं। और अब हमें क्या करना है, जब पूजा संपन्न हो जाती है तो वो जो हमारी गोदी होती है उसी मीठा लाई और चने से सबकी गोदी हम भरते हैं। उन्हें हल्दी कुमकुम टीका लगाते हैं यानी सिंदूर लगाते हैं और सभी सुहागन स्त्रियां एक साथ बैठकर माँ अवसान माता की कहानी कहती हैं। अब कहानी में दो कहानी कही है, चार कहानी जो आपकी मतलब इच्छा है वो आप कहानी कह लें। हम लोगों के यहाँ दो कहानी होती है तो दो कहानी सुनती हैं। उसके बाद चने को छीला जाता है। जो चना हम लोग लिए रहते गोदी में उसे छील के यानी छिलका उतार कर माता को कहानी समाप्त होने के बाद उसे चढ़ाया जाता है गुड़ के साथ में। तो वहां पर आप चढ़ा दें और उसके बाद सभी स्त्रियां माता का पूजन करती हैं, भोग प्रसाद लगाती हैं और फिर उसी को खाती भी हैं, ठीक है। इस तरह से खाने के बाद सब अपने हाथ को धो लेती हैं, मुंह साफ कर लेती हैं और माँ अवसान माता के पैर दबाती हैं। तो वो जो चादर होती है उसको मोड़ती हैं और उसके साथ में गाना भी गाती हैं। तो ये प्रथा है। अब आप लोग को हंसी आ रही होगी लेकिन हम लोग क्या होता है और ये हम लोग करते भी हैं। तो गाना गाते हुए माता अवसान माता के पांव दबाते हुए वो रोल कर लेती हैं। इस तरह से सभी महिलाएं ये कार्य करके माता को प्रणाम करती हैं और अपनी मनोकामनाएं बोलती हैं। तो ये संपन्न होती है अवसान माता की पूजा। इस तरह से आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ होता होगा
तो आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूजा संपन्न होने के बाद सभी महिलाओं के हम प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, और दूसरे अपने घर जब जाती हैं उसके बाद जो कलश होता है उसे क्या करना है, उसको जब सूर्यास्त हो जाता है उस कलश के जल को सूर्यास्त होने से पहले ही आपको कहीं किसी नदी में, सरोवर में उसे प्रवाह करना होता है। कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करते हुए किसी गमले में या फिर पीपल वृक्ष में डाल देना है। जो वो मिट्टी के छुई यानी कि जो टुकड़े हैं और जो भोग मिठाइयां हैं वो आप चिड़ियों को दे सकते हैं, किसी जानवर को दे सकते हैं, गौ माता को, और वो जल में प्रवाह कर दे। यदि जल नहीं है तो किसी गमले में आप डाल सकते हैं, जैसे कि हर विसर्जन में हम आपको बताते हैं। और जो भोग प्रसाद है उसे आप स्वयं खाएं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और यानी कि रात्रि के बाद उस मिष्ठान को रखा नहीं जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और जब भी आपके घर नई बहू आती है या फिर आपकी बेटी का विवाह होता है तो ये आपको जरूर खिलाना होता है, क्योंकि उस प्रसाद को आपने ग्रहण किया है। तो ये छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखते हुए औसान माता की पूजा को संपन्न कराना चाहिए, और इनका प्रभाव हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो आपने जाना कि औसान माता की पूजा हमें अपने घर में कैसे संपन्न करानी चाहिए, क्या-क्या विधियाँ होती हैं। थोड़ा-सा फेर-बदल हो सकता है अपने एरिया के अनुसार, क्योंकि हर अलग प्रांत में पूजा करने की प्रथा थोड़ी-सी बदल जाती है, जैसे कि हमारी भाषा बदल जाती है। तो ये भी आप जानें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय औसान माता की।